अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामिईन, हम और आप सब जानते ही हैं, सारी दुनिया जानती है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने कुछ ऐसी बातें कही जिसकी वजह से हमारे भारत की पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया, उनको गिरफ्तार कर लिया है। आज भी रिमांड पे हैं और काफ़ी टाइम हो गया उनको गिरफ्तार हुए। हर इंसान दुआएं कर रहा है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी की रिहाई हो। अच्छी बात है, दुआ करना बेहतर है, लेकिन मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की तायीद में, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की मदद में, उनके दिफा में, उनकी इमदाद में, उनके मुताल्लिक जो अहले सुन्नत व जमात के उलमा, अहले सुन्नत व जमात की आवाम निकल के आई है, वहीं साथ ही साथ देवबंदी और वहाबी भी मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की तायीद में आ गए हैं। आप खुद इन वीडियो को देख लीजिए। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को गिरफ्तार किया गया, फिर उन पर मुकदमे दायर हुए, गिरफ्तारी हुई। चलो, किसी के दिल को ठेस पहुंचती है तो हमारा दस्तूर उसे भी गिरफ्तार करने का हुक्म देता है। लेकिन सवाल यह है कि एक मौलाना ने तकरीर में एक लफ्ज का इस्तेमाल किया, हुकूमत ने उनको गिरफ्तार किया। अब मैं बताऊं कितने सामने वाले इस्लाम के खिलाफ कुत्तों की तरह भोगते हैं। हुकूमत उनको गिरफ्तार क्यों नहीं करती? इसका मतलब यह है कि हमारे मुल्क का इंसाफ कमजोर होता जा रहा है। उनको हुकूमतें क्यों गिरफ्तार नहीं करती? जवाब दो मुझे। गुजरात की हुकूमत जवाब दे, यूपी की हुकूमत जवाब दे, मुल्क की हुकूमत जवाब दे। मस्जिदों को दहशतगर्दी के अड्डे कहते हैं, हमने कभी मंदिरों को दहशतगर्दी के अड्डा कहा? पूरे मुल्क से खिताब कभी कभी मौलाना अरशद मदनी का होता है, मौलाना सज्जाद नोमानी का होता है, मौलाना महमूद मदनी का होता है, मुहतमिम दारुल उलूम देवबंद हजरत मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी दामत बरकातुहू का होता है। कोई एक जुमला बताओ जिसमें उन्होंने, कोई एक बयान बताओ जिसमें उन्होंने कहा है कि मंदिरें दहशतगर्दी के अड्डे हैं। बिरादर अजीज़, मौलाना मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की गिरफ़्तारी का है। जितने सख्त अल्फाज में इसकी मजम्मत की जाए वो कम है। ये एक और दलील हमारे सामने आई है कि हमारे मुल्क में लोकतांत्रिक व्यवस्था ख़त्म हो चुकी है। आज़ादी राय, इज़हार ख़याल की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ थाट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये सब ख़त्म हो चुका है। पूरी कौम की तरफ से मैं मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के साथ इज़हार हमदर्दी करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में पूरे मुल्क को और तमाम मज़लूम तबक़ात को उनसे और उन जैसे लोगों से मज़ीद रहनुमाई हासिल होगी। ये एक इम्तिहान, एक आज़माइश है जिसमें इस वक्त वो मुब्तला हैं। हम सब दिलो जान से दुआगो हैं कि अल्लाह ताला जल्द अज़ जल्द उनकी रिहाई मुक़द्दर फरमाए और बाइज़्ज़त तौर पर वो तमाम इल्ज़ामात से बरी हों। आज एक बरेलवी मकतबे फ़िक्र का आलिम दीन, कल शायद गुजरात में उनका प्रोग्राम था, ट्विटर पे देखा, उनको एटीएस वालों ने पकड़ लिया कि आपने अपने अशार के अंदर, आपने अपने जुमले के अंदर में कुत्तों से ताबीर किया, किसी का कुत्तों से शायद उनका नाम लिया गया है। तो उनको एटीएस वालों ने पकड़ लिया कि आप भड़का रहे हैं, आपने किसका अपमान किया है। सवाल जवाब हो रहा है। टोपी और दाढ़ी वाला था, मौलाना था, सलमान नाम था, शेरवानी थी, तो आपने पकड़कर फौरन अंदर कर दिया। वहीं पर राजा सिंह तो बहुत भोगता है, वो तो कुत्ते ही की तरह भोगता है, उसको नहीं पकड़ा जाता। उत्तर प्रदेश के अंदर में कई सारे ऐसे लीडर हैं जो हिंदू मुस्लिम को लड़ाने के लिए बातें करते हैं। सोशल मीडिया में सैकड़ों वीडियोस मौजूद हैं, आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बेनाप शनाप माइनॉरिटीज के खिलाफ गाली बकते हैं। किसी को एटीएस वालों ने पकड़कर अंदर नहीं किया। हम लड़ते रहे आपस में। अरे नहीं नहीं, सलमान अज़हरी साहब तो देवबंदी मकतबे फ़िक्र का था, मानता हूं देवबंदी, ये बरेलवी मकतबे फ़िक्र का था, मानता हूं कि बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस मकतबे फ़िक्र अलग अलग हैं, लेकिन आपको टारगेट सिर्फ इसलिए किया जाता है, यू आर मुस्लिम, यू हैव टोपी एंड दाढ़ी, यू हैव पगड़ी। उसको इस बुनियाद पर अरेस्ट नहीं किया है कि तुम बरेलवी हो। मौलाना मुफ्ती अब्दुल समी को इसलिए नहीं पकड़ा गया था कि तुम देवबंदी हो। मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी को इसलिए नहीं पकड़ा गया था कि भाई आप नदवी हैं, आप देवबंदी हैं। मौलाना जर्जीस को इसलिए नहीं पकड़ा गया था कि भाई आप अहले हदीस के तर्जमान हैं। डॉक्टर जाकिर नायक को इसीलिए बैन नहीं किया गया कि आप अहले हदीस हैं। इसलिए टारगेट किया जाता है, यू आर मुस्लिम,
अरे जब काफिर और मुशरिक आपको मुसलमान समझते हैं तो भारत का पूरी दुनिया का मुसलमान अपने आप को मुसलमान क्यों नहीं मानता? एक दूसरे की मदद में क्यों नहीं खड़ा होता? सवाल करना चाहिए गुजरात एटीएस से कि मुफ्ती साहब ने अगर कुत्तों से ताबीर की है तो कोई गलत नहीं की, इसलिए कि बेटियों की इज्जत को लूटते हैं। 17 बेटियों की इज्जत लूट कर उनके कंकाल मिलता है यहाँ मुजफ्फरपुर बिहार के अंदर। मासूम बच्ची जाती है पढ़ने के लिए, उनके ऊपर पेट्रोल डालकर जला दिया जाता है। तो ये कुत्ता नहीं है तो क्या है? ये कुत्तों जैसी सिफत है। अगर उन्होंने बोला है किसी को तो गलत नहीं बोला है। एटीएस वालों ईमानदार बनो, देश के मुजरिमों को पकड़ो। आपकी हथकड़ी विजय माल्या के हाथ में नहीं लगती, आपकी हथकड़ी मेहुल चौकसी के हाथ में नहीं लगती, आपकी हथकड़ी और दूसरे बाल मुकुंदाचार्य के हाथ में नहीं लगती जो देश के कानून और संविधान के खिलाफ बोलते हैं। और आज जब मौलाना सलमान अजहरी गिरफ्तार हुई, आज आग लगी है, आज उनके मसलक के आलिम को गिरफ्तार किया गया। और अल्लाह का शुक्र है किसी अहले हदीस ने ये इस पर खुशी का इजहार नहीं किया, बल्कि बहुत सारे अहले हदीस उलमा ने, और मैं खुद उनमें शामिल हूँ, मैंने भी इसकी मुखालफत की और मैंने सपोर्ट किया कि मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी को गिरफ्तार करना गलत है। उस तरीके की बयानबाजी तो बहुत सारे लोग दिया करते हैं, एक मामूली से बयान पर अरेस्ट करना और गिरफ्तार करना ये इंसाफ का तकाजा नहीं है। कब तक लड़ते रहोगे? कब तक आपस में इस तरीके से मसलक के नाम पर खेल खेलते रहोगे? अगर आज इस्लाम का कोई दुश्मन आपके मुसलमान को पकड़ करके उससे जबरदस्ती कहता है तुम फला मजहब का नारा लगाओ और फला माबूद का नारा लगाओ, तो हम उसको देख करके हमें गुस्सा आता है। तब तक हम लड़ते रहेंगे मेरे भाई। आज पानी सर से ऊंचा जा चुका है। जब हमारा दुश्मन मसलक की बुनियाद पर और फिरके की बुनियाद पर हमारे दरमियान कोई तफरीक नहीं करता, तो हम और आप अपने आप को तफरीक में क्यों बांटे हुए हैं? आओ सीसा फैलाई हुई दीवार बन जाओ। इस वजह से कर रहा हूं, हम अमन पसंद हैं, मुल्क से मोहब्बत करते हैं, मगर अगर हमारे उलमा के साथ ये ज्यादती होगी तो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो हजरत मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के साथ हुआ है, हम सब उनके साथ हैं, हर हाल में साथ हैं। एक मिनट, हर हाल में उनके साथ हैं। और सुनिए, उन्होंने इशारे किनारे में जो भी कुछ कहा, कोई इतना गलत नहीं कहा जिसको तुमने बना लिया है। सुनो, जो मैं कह रहा हूं, मैं अपनी बात का जिम्मेदार खुद हूं। समझ आ रही नहीं आ रही है? उन्होंने जो कुछ कहा तुमने बड़ा उसको घुमा फिरा के ऐसे वैसे कर दिया, तुमको बड़ी तकलीफ हुई। उन्होंने कहा, और जो तुम कहते रहते हो, ये तुम्हारे जो लोग कहते रहते हैं, सुबह शाम जो बयानबाजी करते रहते हैं, उसमें दिल्ली में यह कहा था कि गोली मारो सालों को, उसके साथ तुमने क्या किया, उसके साथ क्या किया? ये जो और बकते रहते हैं, इन्हें समझाओ, इन्हें लगाम दो, इन्हें समझाओ, उन्हें बनना, इन्हें यह भी बता देना कि तुम ऐसा बोलना नहीं जानते जैसा अल्हम्दुलिल्लाह हम बोलना जानते हैं हमेशा। बेशक, मगर हमारे आदमी को छोड़ा जाए, बेशक, सलमान अजहरी को रिलीज किया जाए, बेशक, सलमान अजहरी को छोड़ा जाए, बेशक, और ये बताया जाए सलमान अजहरी अकेला नहीं है, सारे बरेलवी मुसलमान उसके साथ हैं। और अगर हजरत मुफ्ती सलमान अजहरी साहब किबला को रिहा करने में ताखीर की गई तो हम इस मसले में जर्रे के बराबर समझौता नहीं करेंगे। डरेंगे नहीं, दबेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, छुपेंगे नहीं, बल्कि मुल्क भर में जेल भरो आंदोलन शुरू करेंगे ताकि बातिल ताकतें जान लें कि किसी भी कीमत पर एक कलमा पढ़ने वाले सच्चे आशिक रसूल को जेल की चार दीवारी के अंदर कैद नहीं किया जा सकता। अल्हम्दुलिल्लाह हम मोमिन हैं, हुजूर के सच्चे गुलाम हैं। हमने हर जमाने में यही नारा दिया है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है कि लौह कलम तेरे हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम हर कलमा पढ़ने वाले को मुफ्ती सलमान अजहरी साहब किबला के साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। और अगर एक कमर उस्मानी, एक सलमान अजहरी को सलाखों के पीछे बंद भी कर दिया तो इंशाअल्लाह घर घर से कमर उस्मानी और सलमान अजहरी। तो नाजरीन, आपने देख लिए, इन तमाम देवबंदी और वहाबियों का भी कहना है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को रिहा किया जाए। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब एक ऐसी शख्सियत बन गए कि जिनको सुन्नी तो सुन्नी, देवबंदी और वहाबी भी उनकी तरफ से उनके दिफा में निकल करके आ गए। ये सब अल्लाह ताला का करम है। मुफ्ती सलमान अजहरी को जो मकबूलियत मिल रही है, ये उन पे अल्लाह का लाख लाख एहसान है। वाकई दुनिया में बहुत बहुत बड़े इंसान हैं, बहुत बहुत बड़े मौलवी हैं, लेकिन इतनी शोहरत किसी को नहीं मिल पा रही है दौरे हाजिर में। और देवबंदी वहाबी तो मैं ये समझ रहा हूँ कि इसलिए निकल करके आए हैं ताकि मुफ्ती सलमान अजहरी फेमस इंसान है, उनकी हम तायद करें तो लोग हमें माने, हमें पहचान लें। बाकी उनकी क्या सोच है सही मानों में, वो अल्लाह उसका रसूल ही बेहतर जानते हैं। ये वीडियो मैं आपकी खिदमत में मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के मुतालिक लेकर के आया। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में आप ज़रूर बताइए।